संत पीपाजी काली सिंध नदी पर बना प्राचीन गागरोन दुर्ग संत पीपा की जन्मस्थली रहा है। इनका जन्म विक्रम संवत 1417 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को खिची राजवंश परिवार में हुआ था। वे गागरोन राज्य के वीर साहसी एवं प्रजापालक शासक थे। शासक रहते हुए उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सुल्तान फिरोज तुगलक से संघर्ष करके विजय प्राप्त की, लेकिन युद्ध जनित उन्माद, हत्या, जमीन से जल तक रक्तपात को देखा तो उन्होंने सन्यासी होने का निर्णय ले लिया। संत पीपाजी के पिता पूजा पाठ व भक्ति भावना में अधिक विश्वास रखते थे। पीपाजी की प्रजा भी नृत्य आराधना करती थी। देव कृपा से राज्य में कभी भी अकाल व महामारी का प्रकोप नहीं हुआ। किसी शत्रु ने आक्रमण भी किया तो परास्त हुआ। राजगद्दी त्याग करने के बाद संत पीपा रामानंद के शिष्य बने। रामानंद के 12 शिष्यों में पीपाजी भी एक थे। वे देश के महान समाज सुधारकों की श्रेणी में आते हैं। संत पीपा का जीवन व चरित्र महान था। इन्होंने राजस्थान में भक्ति व समाज सुधार का अलख जगाया। संत पीपा ने अपने विचारों और कृतित्व से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। पीपाजी निर्गुण विचारधारा के संत कवि एवं समाज सुधारक थे। पीपाजी ने भारत में चली आ रही चतुर्वर्ण व्यवस्था में नवीन वर्ग, श्रमिक वर्ग सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके द्वारा सृजित यह नवीन वर्ग ऐसा था जो हाथों से परिश्रम करता और मुख से ब्रह्म का उच्चारण करता था। समाज सुधार की दृष्टि से संत पीपाजी ने बाहरी आडंबरों, कर्मकांडों एवं रूढ़ियों की कड़ी आलोचना की तथा बताया कि ईश्वर निर्गुण व निराकार है, वे यह सर्वत्र व्याप्त है। मानव मन में ही सारी सिद्धियां व वस्तुएं व्याप्त है। ईश्वर या परम ब्रह्म की पहचान मन की अनुभूति से है। रामानंद की सेवा में दैवी प्रेरणा से पीपाराव गुरुवार की तलाश में काशी के संत श्रेष्ठ जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की शरण में आ गए तथा गुरुवार आदेश पर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। रामानंदाचार्य जी आपसे बहुत प्रभावित हुए व पीपाराव को गागरोन जाकर प्रजा सेवा करते हुए भक्ति करने व राजसी संत जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। 1 वर्ष पश्चात संत रामानंदाचार्य जी अपनी शिष्य मंडली के साथ गागरोन पधारे व पीपाजी के करुण निवेदन पर आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, गुरुवार पूर्णिमा, संवत 1414 को दीक्षा देकर वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया। पीपाराव ने अपना सारा राजपाट अपने भतीजे कल्याण राव को सौंपकर गुरु आज्ञा से अपनी सबसे छोटी रानी सीता जी के साथ वैष्णव धर्म प्रचार यात्रा पर निकल पड़े। चमत्कार। पीपानंदाचार्य जी का संपूर्ण जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। राजकाल में देवीय साक्षात्कार करने का चमत्कार प्रमुख है। उसके बाद संन्यास काल में स्वर्ण द्वारिका में 7 दिनों का प्रवास, पीपाभाव में रणछोड़राय जी की प्रतिमाओं को निकालना व आकालग्रस्त इसमें अन्न क्षेत्र चलाना, सिंह को अहिंसा का उपदेश देना, लाठियों को हरे बांस में बदलना, एक ही समय में 5 विभिन्न स्थानों पर उपस्थित होना, मृत तेली को जीवनदान देना, सीता जी का सिंहनी के रूप में आना आदि कई चमत्कार जनश्रुतियों में प्रचलित हैं। रचना की संभाल। गुरुवार नानक देव जी ने आपकी रचना आपके पोते अनंतदास के पास से टोडा नगर में ही प्राप्त की। इस बात का प्रमाण अनंतदास द्वारा लिखित परिचय के 25वें प्रसंग से भी मिलता है। इस रचना को बाद में गुरुवार अर्जुन देव जी ने गुरुवार ग्रंथ साहिब में जगह दी। पीपाजी भक्त बने। देखो भक्त, आज से राज अहंकार नहीं होना चाहिए। राज बेशक करते रहना, लेकिन हरि भजन का सिमरन मत छोड़ना। साधु संतों की सेवा भी श्रद्धा से करना। निर्धन निस्सहाय को तंग मत करना। ऐसा ही प्यार जताना, जब प्रजा सुखी होगी हम तुम्हारे पास आएंगे। आपको आने की आवश्यकता नहीं। राम नाम का आंचल मत छोड़ना। राम नाम ही सर्वोपरि है। पीपाजी उठ गए। उनकी सोई आत्मा जाग पड़ी। रामानंद जी से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। पूर्ण उपदेश लेकर अपने शहर गगनौर की तरफ मुड़ पड़े। तदुपरांत उनकी काय ही पलट गई। स्वभाव बदल गया तथा कर्म बदला। हाथ में माला तथा खड़तालें पकड़ ली। हरि भगवान का यश करने लगा। पीपाजी अपने राज्य में आ पहुँचे। उन्होंने भक्ति करने के साथ साथ साधु संतों की सेवा भी आरंभ कर दी। गरीबों के लिए लंगर लगवा दिए तथा कीर्तन मंडलियां कायम कर दी। राजपाट का कार्य मंत्रियों पर छोड़ दिया। सीता जी के अलावा बाकी रानियों को राजमहल में खर्च देकर भक्ति करने के लिए कहा। ऐसे उनकी भक्ति करने में कोई फर्क न पड़ा। संत पीपाजी ने चिंतावानी जोग नामक गुटका की रचना की थी, जिसका लिपिकाल संवत 1868 दिया गया है। पीपाजी ने अपना अंतिम समय टोंकी टोडा गांव में बिताया था और वहीं पर चैत्र माह की कृष्ण पक्ष नवमी को इनका निधन हुआ, जो आज भी पीपाजी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुवार नानक देव ने इनकी रचना इनके पोते अनंतदास के पास से टोडा नगर में ही प्राप्त की थी।
इस बात का प्रमाण अनंत दास द्वारा लिखित परिचय के 25वें